पिछले क्लास में आप लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए सबसे पहला विधि पढ़ा था, कौन सा? तुलनात्मक विधि। आज जो पढ़िएगा बच्चों क्या है? प्रतिस्थापन विधि। आप लोग को समझा चुके थे कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या है। कि प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि एक वस्तु को हटा करके उसके स्थान पर दूसरे वस्तु को क्या कर देना? रख देना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम कि जैसे दो समीकरण है, क्या है हमारे पास? दो समीकरण। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि को निकाल करके जिस समीकरण से निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे, उससे दूसरा। यदि एक से निकालेंगे तो दो में रखेंगे और दो से निकालेंगे तो एक में रखेंगे। ठीक है ना? निकाल करके वहां पर जब आप रखिएगा, वहां पर उसको जब सोल्व कीजिएगा तो वो एक चर में आ जाएगा। क्या चर में आ जाएगा? एक चर में। जब उसको सोल्व कर कीजिएगा तो एक चर का अचर मान ज्ञात आपको हो जाएगा। अब फिर उस जो अचर मान निकला है उस चर राशि का, उसको किसी भी समीकरण में, यानी पहला या दूसरा में, किसी भी समीकरण में रख देंगे तो वहां से दूसरे चर राशि का अचर मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो समझिए कि क्या कहता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहता है कि इस विधि में दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेकर उसे किसी एक चर राशि को अलग कर दूसरे समीकरण में उस चर राशि के स्थान पर क्या करेंगे? रखने पर एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, जिसे हल करने पर एक चर राशि का अचर मान ज्ञात हो जाएगा। और पुनः उस अचर मान को किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण का मतलब क्या? दो ही समीकरण है, एक में रखना है तो एक में रखिए, दो में रखना है तो दो में रखिए। किसी भी समीकरण में रखने पर दूसरे चर राशि का क्या हो जाता है? अचर मान ज्ञात हो जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ये वीवीआई प्रकार का एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन इस पर पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो समझिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया क्या कि जैसे पिछला क्वेश्चन बताइए, जो आप लोग को पहला क्वेश्चन था ना, जो तुलनात्मक विधि से, वही क्वेश्चन बोलिए, सेम आंसर आएगा। 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा बोलिए 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है ना? वो कहता क्या? वो प्रतिस्थापन विधि से क्या करें? हल। यही ना क्वेश्चन आपको दे दिया। अब देखिएगा कि जैसे तुलनात्मक विधि से x और y का मान निकाले हैं ना, तो जितना x और y का वैल्यू निकला है वही वैल्यू इस विधि से भी निकलेगा, तभी जाकर के क्या आपका सही है। अब देखिए जैसे आपको क्या बोले कि आपको समीकरण दो दिया है, एक पहला समीकरण है और ये क्या आपका दूसरा समीकरण। आपके ऊपर निर्भर करता है बच्चों कि हम किस समीकरण से हमें लेना, आप पे निर्भर करता है कि हमें ये जो लेना है किस समीकरण से। जैसे मान के चलिए हमें लेना हुआ क्या? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में भी दो चीज है, एक चर है और दूसरा क्या है? अचर है। और उसमें भी दो चर है, एक x है तो दूसरा क्या है? अब उसमें से भी किसको लेना है? मान के चलिए हमको समीकरण 1 से 5x - 4y + 8 = क्या है? 0 है। हमको x का निकालना है, तो कोई बात नहीं, 5x के अलावा, x वाला के अलावा जो भी चीज है सबको क्या करेंगे? हम दाईं ओर ले जाएंगे। तो ले जाइए, ये प्लस में तो उधर माइनस में, ये माइनस में तो उधर प्लस में। हाँ, अब x बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमको x ना चाहिए तो क्या लिखेंगे? -8 + 4y बटा कितना? 5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी आपने किस से निकाला? समीकरण 1 से। तो ये जो x का मान है बच्चों, इसको क्या करता है? प्रतिस्थापित करना है, यानी रखना है कहीं पर
तो कहां पर रखेंगे? तो जिससे निकाले हैं उसमें नहीं रखेंगे। अभी किससे निकाले हैं? एक से। तो एक में नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे? इसको 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि x का मान कहां पर? समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। यदि 2 से निकालते तो कहां रखते? 1 में। और 1 से निकाले तो कहां रखेंगे? 2 में। तो x का समीकरण 2 मेरा क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू क्या? 0। तो 7 है तो 7, हमको तो केवल कहां रखना है? x की जगह। तो x का मान हमारे पास यहां से क्या आ गया? -8 प्लस 4y बटा कितना? 5। केवल इस x की जगह रखे हैं। अब बगल में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 6y है तो 6y लिखेंगे, -9 है तो -9 लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत है? जो जैसे है वैसा ही है। जो हमें केवल निकला है, हमने केवल क्या किया? उसके मान को दूसरे समीकरण में उस चर राशि के स्थान पर क्या किया? रख दिया। क्लियर है? अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? सोल्व करेंगे तो एक चर में आ जाएगा। कैसे? देखिए ना, इसको गुना कीजिए, कट नहीं ना रहा है, ऊपर ऊपर गुना होगा तो कितना? -56 प्लस 7 के 28y बटा कितना? 5 और प्लस कितना? 6y। इधर बराबर में 9 है तो उधर ले जाए, माइनस में इधर है तो उधर ले जाए, क्या +9 हो जाएगा? अब इसके नीचे में 1 कर सकते हैं ना, हाँ या ना? अब देखिएगा, 1 5 का लसा कितना? 5। ये तो -56 ही, प्लस कितना? 28y प्लस कितना? 56 30y बराबर कितना? 9। चलिए, -56। अब ये y दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 58y बराबर, ये भागा में है बच्चों तो उधर क्या? गुना में चला जाएगा। -56, अच्छा चलिए, -56 प्लस कितना? 58y बराबर 9 पंचे 45। और हम क्या कर सकते हैं इसको? हाँ, अब देखिए, एक y में बोले ना कि एक चर में समीकरण आ गया। इस समीकरण को सोल्व किया, केवल एक ही चर है कि नहीं उपस्थित? अब केवल y ही है ना, एक वो तो हट गया ना। चलिए, अब ये इधर माइनस में तो इधर क्या बच गया आपके पास? 58y बराबर क्या? 45, माइनस है तो बचो उधर क्या? प्लस कितना? 56। 58y हाँ बराबर क्या? 6 5 11, 5 8 9 1 10। y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 101 बटा कितना? 58। देखिए, आप उस विधि से निकाले हैं, फिर भी वही मान निकला है कि कोई अंतर हुआ? बच्चों, इसके कहने का मतलब क्या कि आप पांचों विधि पढ़िए। 5 विधि आपको पढ़ना है ना, इन पांचों विधि में किसी भी विधि से पढ़िएगा, x और y के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमारे पास y का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? x का मान। तो हम क्या करेंगे? इस y का मान अब 1 में रखना है तो 1 में रखिए, 2 में रखना है तो किसी भी समीकरण में रख करके हम वहां से क्या करेंगे? x का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहां से क्या? कि y का मान कहां पर? समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। 1 से तो यही है, x बराबर क्या? -8 प्लस 4y बटा कितना? 5, यही है ना? -8 प्लस 4, और y का मान कितना निकला हमारा? 101 बटा कितना? 58। अब बट्टा में कितना है? 5 है। या आप इसको बट्टा में 5 यदि मान के चलिए, आपको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है तो ये ऐसे लिख दिए, और इस पूरे को घेर करके क्या कीजिए? 1/5 से क्या कीजिए? क्लियर है? कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। अब इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? गुना कीजिए तो क्या? -8 बटा कितना? 5। ये कट रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 से कितना? 29, यानी कितना? प्लस 2 को 101 से गुना करें कितना? 202। अब बटा कितना? 29, गुना क्या? ये भी ना 5 होगा, इससे भी ना गुना होगा। चलिए,
चलिए इन दोनों का लॉसा लेंगे तो 5 तो मिल गया, इसमें एक्स्ट्रा क्या रह गया, तो ये भी 29 गुना आ जाएगा। तो 29 को 5 से गुना करेंगे तो कितना, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14, कितना आ गया 145। 5 तो मिल गया, 5 तो मिला हुआ, तो क्या रह गया केवल 29। 29 को क्या करेंगे 28 से गुना करेंगे, 29 को 8 से गुना करेंगे, कितना 9 × 72 का 2 हासिल कितना 7, 8 दूना 16, 16 7 कितना 23, लेकिन कैसा माइनस 200 कितना 32 प्लस, ये तो दोनों सेम ही है, 29 से और 5 को गुना करेंगे 145 ही आएगा। हाँ तो कितना आ जाएगा 202। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस वाला ज्यादा, माइनस कितना 230 में से 202 घट जाएगा, कितना बचेगा केवल और केवल कितना 30, लेकिन माइनस में कितना 145 कट रहा 5 से कितना 29, 5 से कितना 6, यानी कितना -6 बटा कितना 29। अतः तब क्या लिखे देंगे यहाँ पर, अतः x बराबर कितना -6 बटा कितना 29 एवं y बराबर कितना 101 बटा कितना। देखिए तो यही आंसर निकला है या नहीं, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि इस प्रकार से क्या किया जाता है बच्चों, बनाया जाता है। कहीं पर है कोई दिक्कत नहीं।